हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, हम लोग जो है 46 से स्टार्ट करेंगे। इन अ फ्लावर बेड, एक फ्लावर बेड है। ठीक है, देयर आर 43 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में जो है 43 रोज है। ठीक है, 41 जो है सेकेंड रोज में है। ठीक है ना, सेकेंड जो रो है ना उसमें 41 रोज प्लांट है। ठीक है, और जो थर्ड रो होगा उसमें 39 रोज प्लांट होगा। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे भी होंगे। तो देयर आर 11 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, जो सबसे लास्ट रोज होगा उसमें 11 रोज प्लांट है। हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, तो बताइए कि कितने ऐसे रोज होंगे फ्लावर बेड में। ठीक है, चलो इसको हम फाइंड करते हैं। देखो हमसे क्या पूछा है कि कितने ऐसे रो हो सकते हैं जिसमें रोज प्लांट लगाया गया होगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ रोज, लेट द नंबर ऑफ रोज, ठीक है, रोज इन फ्लावर बेड, फ्लावर बेड में कितने ऐसे रोज होंगे, तो हम मान लेते हैं कि n रोज होंगे। ठीक है, n रोज होगा फ्लावर बेड में। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से क्या करना है, जो सुनो। अब हमें क्या बोला है कि जो रोज प्लांट है, ठीक है ना, तो एक रोज, एक रो में कितने रोज प्लांट है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ रोज प्लांट, रोज प्लांट। ठीक है, देखो पहले जो रो है फर्स्ट रो में कितना रोज प्लांट है, 43 है ना, और दूसरा जो रो है उसमें कितना रोज प्लांट है, तो 41 है। ठीक है, और तीसरा जो रो है उसमें कितना है रोज प्लांट, 39 है। इसी तरीके से बहुत सारे आगे भी होंगे। ठीक है, अब कहता है कि लास्ट जो है, लास्ट में 11 रोज प्लांट है, तो लास्ट में 11 रोज प्लांट है तो हम लिख देंगे 11। ठीक है ना, ये सारे क्या हैं, तो रोज हैं, रोज प्लांट है। ठीक है, और देखो ये फर्स्ट रो में लगा हुआ है, सेकेंड रो में या थर्ड रो में, और ये आपका लास्ट रो में। तो देखो एक तरह से नहीं आपको दिख रहा है कि ये आपका ये पी बन गया है ना, ये पी बन गया है कि नहीं बन गया है, बिल्कुल बन गया है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं कि नहीं, ये का वैल्यू निकाल लेंगे आराम से, तो 43 हो गया। अगर मुझे डी की वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में माइनस कर दीजिए, 41 माइनस 43 कर देंगे। तो क्या करेंगे, देखो उल्टा सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो यहाँ पे माइनस बड़ी वैल्यू का साइन आ जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं यहाँ से क्या कि डी की वैल्यू -2 आ गया। अब ये हमारा आ गया -2 आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तो एन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, क्या दिया है, तो लास्ट टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, तो ये आपका ये भी दिया गया है। टी nth जो है वो आपका दिया गया है क्वेश्चन में। हमसे केवल पूछा है कि एन का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका हम यहाँ से लिख देते हैं, टी nth जो होगा वो 11 होगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या पढ़े थे, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 11 होगा ये। ठीक है, अब इसका सारे वैल्यू को क्या करो, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो पुट कर देते हैं। तो ये का वैल्यू क्या है, 43, तो 43 प्लस n मुझे पता नहीं तो n-1 ही रहने देते हैं, डी मुझे पता है -2, तो -2 इज इक्वल टू 11। अब क्या करेंगे, तो 43 और देखो n इंटू -2 करेंगे तो -2n आ जाएगा। ठीक है, -1 इंटू -2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 11। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखो इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, और -2n इज इक्वल टू 11। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, -2n को यहीं पर रहने देते हैं और 11 हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा 45। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इन दोनों का तो कितना आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, और 4 में से 1 जाएगा तो 3। ठीक है, माइनस में आ जाएगा यहाँ पे भी साइन, और यहाँ वो क्या है, -2n है। अब माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अगर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है तो देखना जरा से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, तो एन की जहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन इज इक्वल टू, अब देखो ये जो 2 है ना वो क्या होगा, ये जो 2 है वो आपका क्या होगा, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि 34/2 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और 2 से इसको 17, 2 जा क्या होगा, 34 हो जाएगा, तो 17 आ गया। एन की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, तो 17 आ गया, और यही हमसे पूछा था। तो टोटल जो रोज हो गया ना वो कितना रो होगा, तो रो होगा, ये ध्यान रखना, रोज होगा वो आपका 17 आ गया, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया भाई, बिल्कुल।
क्वेश्चन नंबर 47 है, अ सम ऑफ 2800 इज टू बी यूज टू अवार्ड 4 प्राइज। कारण इनकी 4 प्राइज का जो सम है वो कितना है, 2800 है। ठीक है, इसको यूज किया गया है अवार्ड को खरीदने में। ठीक है, कहता है इफ़ ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट, मतलब कि फर्स्ट को खरीद लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया कि जो भी प्राइज खरीद रहा है ना उसमें 200 कम है, किससे, तो पिछले प्राइज से। ठीक है ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, तो बताइए कि हर एक प्राइज का वो कितना वैल्यू होगा। ठीक है, इसको हमें फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में कि 2800 जो है वो 4 प्राइज का सम दिया गया है ना। तो हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ से सबसे पहले क्या करो ना, लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट, क्या लेट करेंगे, तो 4 प्राइज का जो है ना वो पैसे कितने होंगे वो हम लेट कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो लेट द वैल्यू ऑफ 4 प्राइज, 4 प्राइज का जो वैल्यू होगा ना वो उसे हम कितना मान लेते हैं। तो देखो 4 प्राइज का जो वैल्यू है, तो हम यहाँ से देखना फर्स्ट प्राइज जो होगा उसकी हम वैल्यू कितना माने हैं, तो ये x मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो बात समझ में आ रहा है। और जो सेकंड प्राइज है मान लेते हैं उसको क्या, तो इस बोला क्या है कि फर्स्ट प्राइज को छोड़ करके बाकी में क्या है कि 200 का क्या है, तो कम किया जा रहा है पिछले से। जैसे इसमें क्या है, तो x है, तो x में क्या है, तो 200 कम है, किस में, सेकेंड प्राइज में, तो हम x माइनस 200 कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, थर्ड प्राइज में क्या है, तो थर्ड प्राइज जो है ना वो सेकेंड प्राइज से 200 कम है। मतलब कहने का मतलब ये है ना कि प्रीसीडिंग जो प्राइज होगा, ठीक है ना, उसमें 200 कम है। तो मतलब क्या है, इसमें जो है वो 200 कम है। तो क्या करेंगे बताइए, तो x माइनस, अब देखो जब इसमें 200 कम है तो क्या करेंगे, -200 इसमें करेंगे, तो -200 और -200 कितना हो जाएगा, ऐसे देखो -200 और -200 कितना हो गया, तो हो जाएगा ये कितना, जो थर्ड प्राइज है वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं x माइनस 400 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, यहाँ क्लियर है, इसको इक्वल टू ही कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, अब जरा सा देखना। अब फोर्थ प्राइज क्या लिखेंगे, फोर्थ प्राइज के लिए, तो फोर्थ प्राइज जो होगा ना वो इसमें क्या करेंगे, तो 200 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कम है पीछे से, तो इसमें तो x माइनस 400 हो जाएगा और 200 कम लग रहा है इसमें, तो 200 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x माइनस 600 आ जाएगा। देखो यहाँ से फर्स्ट प्राइज क्या आ गया हमारे पास, तो x हो गया, 100 रुपये में खरीदा गया है, और सेकेंड प्राइज जो है वो इतना में खरीदा गया है, और थर्ड प्राइज जो है वो इतना में खरीदा गया है, और फोर्थ प्राइज जो है इतना में खरीदा गया है। ठीक है भाई, अब हमें क्या बोला कि इन सभी का जो सम है ना वो 2800 रुपया है। तो यहाँ पे कह सकते हैं सम ऑफ 4 प्राइज, 4 प्राइज का जो सम है वो क्या है, तो 2800 है ना। तो हम क्या करेंगे, सभी का प्राइज को जोड़ देंगे। तो पहला का प्राइज क्या है x, तो x सम कर देंगे। सेकंड का प्राइज क्या है, तो x माइनस 200 है। फिर उसके बाद थर्ड का प्राइज क्या है, तो देख सकते हो x माइनस 400 है, तो x माइनस 400 लिख देंगे। प्लस फोर्थ का क्या है, तो x माइनस 600 है, और इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2800 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, 1 2 3 4, तो 4x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कितना है, 6 है, यहाँ पे 4 है, तो कितना होगा, 1000 हो गया, और यहाँ पे 2 है, 200 है, कितना हो जाएगा, तो -1200 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2800। अब इसको जो है इधर ले आइए, तो क्या आ जाएगा आपके, प्लस में आ जाएगा, तो 4x 2800 माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 1200। ठीक है, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 00 हो गया, और 6 8 2 10 के 0 हो जाएगा, हाथ में बचा 1, तो 3 1 4 हो जाएगा, तो 4000 आ गया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या कर सकते हैं, 4 से डिवाइड कर देंगे, आराम से कर देते हैं, तो इसको कितने टाइम में चला जाएगा, तो 1000 टाइम में चला जाएगा। तो कह सकते हैं क्या कि x की वैल्यू जो आएगा 1000 चलाएगा। ठीक है, तो x किस क्यों माने थे, x हम माने थे फर्स्ट प्राइज को, देख सकते हो, तो फर्स्ट प्राइज क्या था, x था, तो x की वैल्यू कितना आ गया, तो 1000 आ गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या, देखना अब आंसर होगा यहाँ से। ठीक है, आंसर देखना कि जो फर्स्ट प्राइज जो है वो क्या है, x है, तो इसकी वैल्यू कितना लाए हैं, तो 1000, तो 1000 हो गया फर्स्ट प्राइज का। ठीक है, सेकेंड प्राइज क्या करा कि x में 200 कम है, तो सेकेंड प्राइज क्या करेंगे, अब x की वैल्यू कितना है, 1000 है, देख सकते हो है ना 1000, तो 1000 में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे 200, कितना आ गया भाई, तो 800 आ गया। तो मतलब ये हुआ कि सेकेंड प्राइज जो है वो 800 का है। और उसी तरीके से थर्ड प्राइज क्या होगा हमारे पास,
तो देखो x माइनस 400 है, तो x की वैल्यू कितना है 1000 है, माइनस कर देंगे 400, कितना आ गया तो 600 आ गया। तो यहाँ से कर सकते हैं कि थर्ड प्राइज जो है वो 600 का है। उसी तरीके से फोर्थ प्राइज क्या है, तो x का वैल्यू क्या है, x माइनस 600 है, तो x का वैल्यू आपका 1000 है, माइनस 600 कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा तो 400 आ जाएगा। तो फोर्थ टर्म जो होगा, सॉरी फोर्थ जो प्राइज होगा वो उसका वैल्यू कितना है, तो 400 है, और जो थर्ड प्राइज है उसका वैल्यू जो है वो 600 है, 600 है, और सेकंड प्राइज जो है वो 800 है, और फर्स्ट प्राइज जो है 1000 है। ठीक है, ये आपका सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 और 500 आर डिविजिबल बाई 8। कह रहा है कि कितने ऐसे इंटीजर्स हो सकते हैं 200 और 500 के बीच में जो 8 से डिविजिबल है। ठीक है, चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि हमें चाहिए क्या, जो देखो हम लिखेंगे इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500, इन दोनों के बीच का इंटीजर्स कितने होंगे ये हमें निकाला है। ठीक है ना, विच आर इंटीजर्स जो होंगे ना, विच आर डिविजिबल बाई 8, जो 8 से क्या होंगे तो डिविजिबल होंगे। ठीक है, वो हमें निकालना है। अब यहाँ देखो AP से हमें निकालना है, कैसे, तो इन दोनों के बीच जो है ना वो 8 से डिविजिबल हो, वो कितने टर्म होंगे हमें ये पूछा है। ठीक है ना, तो चलिए निकालते हैं। देखो 200 के बाद कौन सा टर्म आएगा जो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 208 आ जाएगा। इसलिए कह रहे हैं 208 आएगा, क्योंकि देखो 208 को डिवाइड करोगे ना तो देखो पूरा डिवाइड हो जाएगा 208। ठीक है, इसको 8 से डिवाइड करो, 2 टाइम में क्या जाएगा कितना 16 हो जाएगा, बचेगा कितना 4 8, कितने टाइम में जाएगा 6 टाइम में जाएगा 48, खत्म मामला हो गया। तो ये कह सकते हैं यहाँ से क्या है कि 208 जो होगा वो फर्स्ट टर्म होगा क्या, जो 8 से डिविजिबल होगा 200 के बाद। ठीक है, और दूसरा जो आएगा वो 216 आएगा। इसलिए कह रहा हूँ कि देखो अगर मैं यहाँ पे 16 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 56 क्या है 8 का टेबल में आता है कि नहीं, 56 7 टाइम में आ जाता है 856। तो अब यहाँ से कर सकते हैं ये आ जाएगा कितना 216 आ जाएगा। तो इस तरीके से, और उसके बाद देखो 500 के पहले, इसके पहले जो है वो कौन सा टर्म आएगा जो 8 से डिविजिबल होगा, तो 496। ये आपका ऐसा है ना कि जो क्या होगा कि 500 के जस्ट पहले जो टर्म आएगा वो 496 आएगा जो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हमें क्या है कि जो ये क्या है लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं TNth टर्म बोलते हैं, है ना, कितना है 496। क्लियर है, और हम लोग इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला ही है ना, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, देखो ये हमें पता है, ये क्या है हमारा, यहाँ से ये भी पता है, ये भी पता हो गया, ये हमारा जो है वो लास्ट टर्म निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से एक और निकाल लो, तो ये का वैल्यू क्या है, तो ये का वैल्यू क्या है, तो ये आपका ये है 208 हो जाएगा। अब उसी तरीके से कॉमन डिफरेंस निकालना, तो क्या करेंगे, तो सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 216 माइनस 208। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 16 में से 8 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 8 आ गया। अब क्या करना है, जो सुनो TNth का जो वैल्यू है वो कितना है, तो 496 है ना, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 496, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब इस फार्मूला पे क्या करेंगे, जिसका वैल्यू दिया है सबको पुट कर दो, तो इसका वैल्यू कितना है 208 है, प्लस n तो मुझे पता नहीं है तो रहने देते हैं n-1, और इसकी वैल्यू क्या है d का 8 है तो रहने देते हैं 8, और 496। अब क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो 208 इसको इससे मल्टीप्लाई करने कितना आ जाएगा 8n आ जाएगा, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो -8 आ जाएगा, इक्वल टू 496। अब देखो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 8n हो जाएगा, और देखो ये कितना है 208 में से जो है 8 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, तो प्लस 200 आ जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 496। अब यहाँ देखना क्या कर सकते हैं, तो 8n हो जाएगा 496, इसको जो है आप इधर ले चलाओ, माइनस में आ जाएगा 200, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 296 आ जाएगा। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के चलाएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 8 से इसको कितने टाइम में काट देंगे, तो 24 3 टाइम में चला जाएगा 24, और उसके बाद कितना बचेगा 50, हाँ तो 7 टाइम में। ठीक है ना, 8 7 जाए कितना हो जाएगा, तो 56, तो 37 आ गया, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 37 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।